आज धूप में कौन आता है? आपके विभाग के बच्चे निवेदन है कि अंदर जाने दीजिए इनको, बस बैठ रहे सर, कुछ भी आप अंदर नहीं, अंदर किसी को अलाउ नहीं। फिर आप जो अंदर 5 आदमी व्यक्ति जो भेज रहे हैं ना, क्या 5 भेजेंगे ना, फिर हम 5 चले जाएंगे, एक बार यहाँ तक तो अलाउ नहीं कीजिए नहीं अंदर सर। रोड कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। सारे धरना प्रदर्शन के उनको पूछ लो आप, सारे धरना प्रदर्शन इस जगह आपका बच्चा होता, यही इस होता है। जगह आपका बच्चा अरे होता, आपका धरना परिवार होता, प्रदर्शन तो क्या सब यही होता है। मेरे बच्चे भी है, ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं, समझ गए? वही बता रही हूँ आपको। हाँ तो वो ऐसे नहीं करते हैं। आप अपनी बात रखिए यहाँ पे, हाँ तो हम रख रहे उचित हैं, मंच से उचित माध्यम से अपनी बात रखिए। उचित माध्यम से ही रख रहे बस हैं तो सर। फिर आप कहोगे सामने जाके बैठे होंगे। और आप भेजना कहाँ है सर? हमारे को हाँ जाना तो कीजिए। अंदर नहीं होगा, कितने लोगों की अंदर जाने के रूप में आप आदमी जाना है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बाद राज्य के 94% ईमानदार और मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उदयपुर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। ज्ञापन देने के दौरान चयनित अभ्यर्थी और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ प्रतिशत फर्जी अभ्यर्थियों के कारण भर्ती रद्द करना न्याय संगत नहीं है। युवाओं का कहना है कि यह भर्ती केवल नौकरी नहीं बल्कि उनके जीवन यापन का सहारा है। कई उम्मीदवारों ने अन्य नौकरियां छोड़कर वर्दी का सपना चुना। यदि भर्ती रद्द हुई तो हजारों परिवारों पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा जाएंगे। वहीं अभ्यर्थियों ने अपनी मांग की है कि भर्ती को डिवीजन बेंच में मजबूती से चुनौती दी जाए और ईमानदार अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए और दोषी पाए गए 6% लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, परंतु 94% मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। यह युवाओं की अपील अब राज्य सरकार के निर्णय का इंतजार कर रही है, जिससे हजारों परिवारों की उम्मीद जुड़ी है। आइए सुनते हैं चयनित अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा। सर मेरा नाम ज़ेबा मिर्जा है, मैं कुशलगढ़ बांसवाड़ा से रहने वाली हूँ। ये क्या मांग है? मांग सिर्फ इतनी है सर कि सरकार जब हमारा पक्ष एकल पीठ में रख चुकी है तो वही सरकार अब जो एकल पीठ ने हमारे खिलाफ जो अपना फैसला सुनाया है उस फैसले के खिलाफ सरकार हमारे साथ हमारे लिए डबल बेंच में अपील करे और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय का सरकार हमें न्याय दे और सरकार ये डबल बेंच में हमारा साथ दे और डबल बेंच में जाए और हमारा पक्ष रखे। क्या पक्ष रखना चाहते हो आप सरकार के माध्यम से? सरकार चूंकि सर जब एकल पीठ में हमारे खिलाफ याचिका दर्ज की गई थी एसआई भर्ती 2021 के खिलाफ, तब माननीय न्यायाधीश द्वारा ये कहा गया था कि सरकार अपना पक्ष रखे कि सरकार क्या चाहती है इस भर्ती पे अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन जो भी आपका एसओजी द्वारा एसओजी भी सरकार का ही अंग है, एसओजी द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया है, जो भी आपने जो ऑब्जर्व किया है, जो भी चीज़ें आपके पास है, जो भी सबूत है उसके आधार पे या जो भी आप देखते हैं जो चयनित है, जो ईमानदारी से लगे, जो मेहनती है, उनका सबका पक्ष देखते हुए सरकार क्या चाहती है। तो 1 जुलाई 2025 को सरकार ने अपना पक्ष रखा जब न्यायालय में, तब न्यायाधीश ने बिना उस पक्ष का किसी हमारे जो आदेश है उसमें कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, न्यायालय है, माननीय न्यायालय की हम बहुत इज्जत करते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब सरकार ने एकल बेंच में हमारे लिए हमारा पक्ष रखा तो अब भी रखे और ये पक्ष रखे कि ये जो चयनित है इस भर्ती को यथावत रखा जाए और जो मेहनत से लगे और जो दोषी है हम खुद चाहते हैं भाई हमारे साथ अगर कोई फर्जी काम करेगा हम नहीं चाहते। जब हम ये चाहते हैं बस जो चयनित है, जो निर्दोष है, भर्ती को यथावत रखा जाए और जो इन्वेस्टिगेशन चालू रखी जाए और जो दोषी पकड़ा जाए उसे पकड़ते जो जेल में डालो ना। नीति तो क्या है कि आज ओछी हो गई है, बहुत ज़्यादा ओछी हो गई है। उनको किस मुद्दे पर उठानी चाहिए, राजनीति किस मुद्दों पे करनी चाहिए, उनके वो तो विषय रहा ही नहीं। यार सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, बच्चों की एजुकेशन, जो रेप केस अभी लेटेस्ट उदयपुर में हुआ है, आपको पता हो तो इन पे बोलिए ना कोई। और आज ये जो भर्ती है, अभी थोड़े समय पहले आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के घर पे भी मिले बहुत सारे पैसे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि न्यायालय भी बिक चुके हैं यहाँ पे और सबके घर पेटियां आ रही है। आपने मेवाड़ी में कहा ना पेटियां आ रही है, जो पेटियां आ रही है जो अच्छा न्याय दे रही है ना, हकीकत बता रही हूँ मैं आपने। आज मैं पत्रकारिता पे एक बार विश्वास करना चाहूंगी इस बार कि वो बात को इस बार बिके नहीं पत्रकार,
बहुत सारे पत्रकार बिक चुके हैं, मैं आपको भी गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ पत्रकारिता उतनी निष्पक्ष नहीं रही आज, इसलिए कोर्ट ने ये न्याय ये आदेश दिया है। पत्रकारिता को इतना न्याय से कीजिए, आप इतना निष्पक्ष कीजिए कि ये बच्चे दिखने चाहिए आपको। ये आप एक बताइए, आज तक इतनी भर्ती हुई, आज तक इतनी भर्तियां हुई हैं, क्या कभी कोई उसमें घोटाले नहीं हुए? क्या कभी पेपर लीक नहीं हुए? आप अभी रीट वाले भी 2 बार हम डबल बेंच में जब गए हैं तो डबल बेंच ने यही निर्णय दिया है कि देखो निर्दोषों के जो है उनके साथ न्याय होगा और भर्तियों को बहाल किया गया, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की। हम शुरू से यही मांग कर रहे हैं कि आप ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारा आप जो भी नार्को टेस्ट वगैरह कराना चाहते हैं उसके लिए हम लिखित में देने को तैयार है कि हम उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल अगर कुछ होता है वो करवा लीजिए। हमारा एसओजी की जो जांच एजेंसी है वो अपने जांच कार्य को करे और जो दोषी उनको पकड़े, दोषी को पकड़कर उनको कड़ी सजा दी जाएगी, तभी तो अगली बार ऐसी घोटाले नहीं होंगे, ऐसी पेपर लीक के मामले नहीं होंगे। और युवाओं का हौसला बढ़ाने की जगह आप यहाँ उनका मनोबल तोड़ रहे हो। मैम आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने न्यायपालिका और पत्रकारिता दोनों का आपने लांछन लगाया, दोनों बिक चुके हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी अभी किसी का, लेकिन कुछ पत्रकारिता वालों ने इस मुद्दे को इतना गलत बताया था, पत्रकारिता के माध्यम से इतना गलत बताया था, उन्होंने निर्दोषों का एक बार भी पक्ष नहीं रखा। कुछ पत्रकार इतने अच्छे थे जिन्होंने पक्ष रखा था, लेकिन वो जो 5% जो लोग थे ना बिक गए थे, उन्होंने उस पत्रकारिता के माध्यम से इन निर्दोषों का बिल्कुल पक्ष नहीं रखा था और शुरुआत में मुद्दा भी वहीं से उठा। जबकि पत्रकारिता का कार्य होता है कि वो जांच करे पहले कि क्या सही है क्या गलत है। और आप तो छोड़िए, मैं ये कहती हूँ न्यायपालिका का क्या कर्तव्य होता है कि वो दोनों पक्षों को सुने। जो आप लॉ की पढ़ाई करते हैं, आप तो जज हैं, आखिर जज हैं तो आपको तो हमसे ज्यादा ज्ञान है, हम तो आम आदमी हैं। तो क्या होता है कि न्याय का एक उसूल है कि आप दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से सुने। आपने इस पक्ष को तो शुरू से सुना ही नहीं, इस पक्ष के बारे में सोचा ही नहीं कि हमने यहाँ तक कि ऐसी वीडियोस भेजी उन घर की, परिवार की, उन गरीब लोगों की कि वो कैसे बच्चे बकरियां चरा के माँ बच्चे को पढ़ा रही है, झोपड़ी में पढ़ा रही है और फिर वो यहाँ तक आए। आज उन बच्चों का हौसला तक आपने तोड़ दिया है। तो मेरा ये सरकार से निवेदन है कि आपने अगर पहले हमारा साथ दिया, आपने हमारी तरफ से आपने बात रखी, तो अब आप डबल बेंच में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप डबल बेंच में जाइए और हमारा पक्ष मजबूती से रखिए कि ये जो निर्दोष है उनकी क्या गलती है। छोला है, मैं सब इंस्पेक्टर जैनिक हूँ। हमारे साथ जो सरकार का माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है उससे अन्याय हुआ है। मेरी उम्र अभी 30 वर्ष हो चुकी है, मैं 22 वर्ष की उम्र का था तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरी पहली नौकरी नहीं है, मैं इससे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता था, वहाँ पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सब इंस्पेक्टर था, प्लाटून कमांडर। वहाँ पे मैं 4.5 वर्ष नौकरी कर आया, वहाँ से त्याग पत्र देकर फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया और ज्वाइन किया, ट्रेनिंग कर ली। लगभग 2 साल होने वाले थे, हमारा प्रोफेशन कंप्लीट होने वाला था। उसके बाद हमारे साथ इस तरह का अन्याय हुआ। तो मेरा माननीय सरकार से यही निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब हम गलत नहीं थे तभी आप सिंगल बेंच में हमारे पक्ष में खड़े थे, आपने हमारे लिए पैरवी की। तो आगे भी हमारा यही निवेदन है कि आप डिविजनल बेंच में भी हमारा साथ दें और हमें न्याय देने का कार्य करें। आप लोग जो तकिया लेके घूम रहे हैं, जिसमें आप लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इस परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, जी, कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, जी, घोटाले की वजह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है, तो फैसले का स्वागत करना चाहिए। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हो? स्वागत कैसे करेंगे? स्वागत तब करेंगे जब फैसला न्याय संगत होगा। फैसला न्याय संगत इसलिए नहीं है क्योंकि जब जिन लोगों ने चीटिंग करके आए या फिर पेपर लीक करके आए, जिस भी माध्यम से आए, डमी बिठाकर आए, तो वो लोग जो आए हैं उनका प्रतिशत तो मात्र 6-7% है। बाकी के जो ईमानदार लोग हैं उनका क्या? तो 6-7% को आप लोग चिन्हित करके सरकार के हवाले क्यों नहीं करते? बिल्कुल, उनको चिन्हित करके सरकार अभी तक जो राज्य सरकार ने कार्य किया है बहुत अच्छा कार्य किया है। लगभग 55 लोगों को उन्होंने सलाखों के पीछे भेजा है और ऑलमोस्ट जो जितना भी कचरा आया था वो सारा क्लियर हो चुका है। कुछ लोग ही बचे थे जो जिनको निकालना रहा था, बट माननीय न्यायालय का ये आदेश आ गया और उससे एक झटके में ही हमारा जो सब कुछ था वो सब हमसे छीन लिया गया। तो मेरा आगे निवेदन है कि हम डिविजनल बेंच में हमारे साथ सरकार हमारा पक्ष रखे और हमें न्याय दिलाने का कार्य करे। धन्यवाद। की बात करता है, राम राज की बात करता है। आप खुद बताइए, क्या ये राम राज है? राम राज में एक निर्दोष होता है, उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या ये न्याय था? अगर जो दोषी है कुछ लोग हैं, हम मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, हम खुद चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ जो लड़के बाहर रह गए उनके साथ अन्याय हुआ, उनकी वजह से वो अंदर आ सकते थे।
पर एक झटके में तुम लोगों ने सबको बराबर कर दिया और तुम कहते हो हमने न्याय दे दिया। ये कैसा राम राज है? ये कौन सा अमृत महोत्सव मना रहा देश? हमारे ये समझ में नहीं आ रहा। आज हमारी गरिमा तुमने छीन ली, आदमी इज्जत से जीता है। हम वो किसान कौम के लोग हैं जो ज़मीन से अपना रोटी छीन के निकालते हैं। हम सरकारों से न, इन अधिकारियों से, इन नेताओं से, लोगों से तो छीन ही लेंगे, इतनी कुब्बत हम रखते हैं। पर कम से कम जो किरोड़ी लाल जी हैं, हनुमान बेनीवाल, रोजाना तुम कह रहे हो हमारे पास इतने सबूत हैं। भाई क्या करेगा? अचार डालेगा क्या सबूत का? तू क्यों नहीं देता? तू पूछता है मुख्यमंत्री मुझे बता दे कि मैं इन लोगों के सबूत दे दूं, वो अधिकारी चले जाएंगे, वो नेता चले जाएगा। भाई क्यों दबा के बैठा है तुम सबूतों को? क्यों नहीं लाता है? सिर्फ मीडिया में आता है तो सुर्खी में रहता है क्योंकि तुझे पता है बेरोजगार लोग ज्यादा हैं, वो सिस्टम की हकीकत को नहीं जानते, तेरी भावनाओं से जुड़ेंगे। भाई तेरे पास सबूत है तो तू लेके आना दे। कम से कम जो निर्दोष लोग हैं उनको न्याय मिले। मैं मेरी बात करता हूँ, मैं 2013 में कांस्टेबल बना था। 6 साल नौकरी करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार अधिकारी बनना चाहिए, कांस्टेबल के नीचे पोस्ट पे कुछ नहीं है। मैंने 2019 में रिजाइन कर दिया। 19 में रिजाइन करने के बाद साल भर में तैयारी के लिए गया था, कोविड की वजह से मुझे जयपुर से वापस घर आना पड़ा, मेरी तैयारी डिस्टर्ब हुई। फिर मैं पटवारी बना। पटवारी बनने के बाद मैंने RS मुख्य एग्जाम लिखा, वो मेरा नहीं हो पाया, मेरी तैयारी कम रही क्योंकि मैं सब इंस्पेक्टर का फिजिकल की तैयारी कर रहा था। सब इंस्पेक्टर मेरा चयन हुआ। मैंने वीडियो प्री एग्जाम और मुख्य एग्जाम निकाले। क्या इतना एग्जाम निकालने के बाद मेरा SOG से चैलेंज है कि अगर मेरे जितने भी एग्जाम निकाले हर एग्जाम की जांच की जाए। और मेरा छोटा भाई टीचर है, मेरे 2 बहनें टीचर हैं, उन सब की जांच की जाए। अगर मेरे घर में कोई एक भी मिलता है तो मैं कहता हूँ तू चौराहे पे लाके फांसी चढ़ा दे, गोली मार दे। यार ये कैसे न्याय की बात हुई? तू साला मीडिया में आके बोलता है कि हम 400 लोगों को फर्जी वो है, तो भाई सबूत लाने यार, जेल में डाल, हमें डाल दे, क्या दिक्कत है? जाएंगे हम। अगर मैंने गलत किया, मेरी वजह से कोई ईमानदार लड़का अंदर आएगा, उसको तो न्याय मिलेगा। आगे हम चाहते हैं कि डबल बेंच में जाएं, सरकार हमारे पक्ष रखे, हम भी हमारे पक्ष मजबूती से रखेंगे, हमें न्याय मिले। और जो भी लड़के गलत तरीके से आए उनको बाहर किया जाए, और जो निर्दोष लड़के हैं जिन्होंने मेहनत की उनको वेटिंग लिस्ट में मौका दिया जाए। न्याय तभी मिलेगा और कोई तरीका नहीं है न्याय करने का। अगर तुमने रद्द का फैसला किया तो भाई हम तो दोषी हो गए ना। देखिए यही कहना है आज तो हमारा कि जिस तरह से चोरी का इल्जाम देके SI भर्ती में जो प्रकोष्ठ में युवा चयन हुआ था उनको घर बिठाया गया है, वोट चोरी के जो आरोप है उनको लेके भी भजन लाल जी अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को घर बिठाएं, ताकि जो युवा महसूस कर रहे हैं उनका मंत्रालय वो महसूस करे, मंत्रालय का परिवार महसूस करे, वो विधायक महसूस करे, जो दर्द जो पीड़ा यहाँ लेकर युवा बैठा है सड़क पर। और आज न्याय करने के लिए जो खाकी वर्दी पहनने वाला सड़क पर बैठकर अपने न्याय की गुहार कर रहा है, इससे काल दृश्य इस शहर में कोई नहीं हो सकता, इस प्रदेश में कोई नहीं हो सकता। आप क्या मतलब जो SI भर्ती में जो घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, उस समय आपकी सरकार थी, उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए मेरी सरकार हो या किसी भी सरकार हो, मैं किसी सरकार के समर्थन या विरोध में बात नहीं करूंगा। मैं युवा के, जनता के अधिकार के लिए बात करूंगा। जनता ने चयन करके मुझे सीढ़ी चढ़ाया है, एक पद पर बैठाया है, उसी आसीन में बात करूंगा मैं। सरकार किसी की नहीं, सरकार जनता की होती है। और जनता के साथ जब गलत हुआ है 2021 की जो नियुक्तियां थी, अगर ये मेरी सरकार होती है, मेरी सरकार भी घर बिठाती, तो मैं मेरे माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध करता जो आज कर रहा हूँ। आज जिस तरह से चोरी का इल्जाम लगकर बेगुनाहों को, बच्चों को घर बिठाया जा रहा है, मेरा कहना है कि वोट चोरी की बात को लेकर मंत्रियों को निरस्त किया जाए, चुनाव निरस्त किए जाए, विधायकों को घर बिठाया जाए, मंत्रियों को घर बिठाया जाए। जो वोट चोरी की बात आपने कही, तो इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है कि बहुत सारे फर्जी वोटर जो है वोटर लिस्ट में सम्मिलित है, उनकी छटनी की जा रही है। जो सर्व करके है प्रोग्राम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है, उसके अकॉर्डिंग जो छटनी की जा रही है, उस पर आपको क्या प्रतिक्रिया? देखिए इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो डबल इंजन सरकार की तानाशाही है। जो गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री की तानाशाही देश में चल रही है उससे ग्रसित हैं। उन्हें वही बयान देने हैं जो केंद्र सरकार से शासन में आए हैं, जो उन्हें केंद्रित किया गया है, जो चयनित किया गया है, जो कहने को कहा गया है। वो जनता के हित के लिए नहीं बैठे हैं, वो सरकार के आदेश की पालना करने के लिए बैठे हैं। और हम दूसरी तरफ जनता की आवाज़ बढ़ने के लिए बैठे हैं। जो भी इलेक्शन कमेटी कह रही है, जो भी बातें हो रही है, हमारा कहना आज हमारा प्रमुख मुद्दा ये है कि जिस तरह से बेगुनाह युवाओं को चोरी का नाम देकर घर बिठाया गया है, तो वोट चोरी के जो परिप्रेक्ष्य सामने आए हैं उसी के आधार पर भजन लाल सरकार अपने मंत्रियों विधायकों को घर बिठाए। हमारा ये अनुरोध है भजन लाल सरकार से।